बोकारो के बेरमो में जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र तिलैया पंचायत के मोढ़ा के पास जंगल में आज दूसरे दिन भी नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद नक्सली दस्ता घने जंगल में भाग निकला। वहीं सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जैगवार और बोकारो पुलिस नक्सलियों की तलाश में जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सर्च के दौरान पुलिस को बैटरी, काफी संख्या में तार, छतरी और कुछ जीवन रक्षक दवाएं मिली है। कुछ प्लास्टिक के बैग भी मिले हैं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के साथ ही अलग अलग प्रखंडों में हर्षोल्लास से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर के विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों में मां देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्कूलों में छात्र छात्राओं ने उपवास रखा है। साथ ही नए नए वस्त्र पहनकर सज धज कर मां सरस्वती की पूजा करते छात्र नजर आ रहे हैं। पूजा पंडालों में सुबह से ही गाजे बाजे बजते रहे। निर्धारित समय में पंडितों द्वारा पूजा संपन्न करवाते ही श्रद्धालुओं ने मां को पुष्पांजलि अर्पित की और मां सरस्वती से मन्नतें भी मांगी। हर साल यहाँ पर सरस्वती माँ का प्रतिमा का स्थापना हम लोग करते हैं और सब बच्चा इसमें सहयोग देता है, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। जितना हम लोग सरस्वती माँ को मानेंगे उतना हम लोगों को बुद्धि, विद्या, बल सब कुछ आएगा। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा बच्चा यहाँ खुशी से मैंने गदगद है। सब हर साल यहाँ पर सरस्वती माँ का प्रतिमा का स्थापना हम लोग करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से अचानक मौसम में हुए बदलाव की वजह से हजारीबाग के चाक प्रखंड में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 2 दिनों से बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन इसी बीच तेज आंधी तूफान की वजह से खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है। बेमौसम बरसात से खेतों में लगी गेहूं, सरसों के साथ कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि काफी मेहनत करने के बाद ये फसल तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक आंधी तूफान ने कई एकड़ जमीन पर लगे गेहूं, सरसों सहित अन्य फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने बताया कि लगभग लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान हुए हैं। फसल नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से फसल बीमा दिलाने की बात कही। किसानों ने आगे बताया कि अगर फसल बीमा का प्रावधान किया जाए तो शायद किसानों को फसलों के हुए नुकसान में थोड़ी राहत मिल सकती है। हुआ है, लेकिन अचानक तूफान उठ जाने के कारण से गेहूं का गिर गया है और हो सकता है कि नहीं उठे तो वहाँ गेहूं सूख जाता है वो वाला, तो कुछ उपज कम हो जाता है। नुकसान हुआ है तो हम यही कहेंगे कि इसका किसान बीमा योजना के तहत इसमें अगर कुछ बीमा होता तो कुछ मुनाफा मिलता, तो कुछ किसान को राहत होता। लगभग यहाँ लाखों पर किसान पर लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, मौसम बदलाव के कारण से किसान लोग को बहुत क्षति हुई है और बहुत एकड़ में मतलब कितनी ज़्यादा एकड़ की मात्रा में गेहूं लगी हुई है। उसमें हवा चलने के माध्यम से गेहूं गिर चुकी है। किसान हुआ है, लेकिन अचानक तूफान उठ जाने के कारण से गेहूं का सरस्वती पूजा के मौके पर हजारीबाग के पत्रकारों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। हजारीबाग प्रेस क्लब को अब अपना भवन मिल गया है। भवन मिलते ही प्रेस क्लब में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक मनीष जायसवाल, हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने बड़ी घोषणा की है। कहा कि वे अपने अगले कार्यकाल में हजारीबाग प्रेस क्लब को 10 लाख रुपया सांसद निधि से देंगे, जिससे प्रेस क्लब का ये भवन और भी भव्य बन जाएगा। वहीं विधायक मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग प्रेस क्लब के भवन में गृह प्रवेश को लेकर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी गई। वहीं हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह, सचिव विस्मय अलंकार भी काफी खुश दिखे।
देखिए, आज बसंत पंचमी है और इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हजारीबाग प्रेस क्लब के लिए भी खुशखबरी आई है। आज हजारीबाग प्रेस क्लब का बिल्डिंग का विधिवत गृह प्रवेश हुआ है। सरस्वती पूजा भी यहाँ मनाया जा रहा है पूरे ट्रेडिशनल अंदाज से, जैसे पहले स्कूल में हम लोग मनाते थे तथा सरकारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए बिना डीजे और पूरी पुराने ट्रेडिशनल अंदाज में सरस्वती पूजा मनाते हुए आज हजारीबाग प्रेस क्लब के पत्रकार गृह प्रवेश कर रहे हैं। इस मौके पर हजारीबाग सांसद, हजारीबाग सदर से विधायक मनीष जायसवाल, जयंत सिन्हा सभी लोग शामिल हुए। हजारीबाग के प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सचिव ने तथा सांसद और विधायक ने क्या कुछ कहा है इस शुभ अवसर पर, आइए सुनते हैं। पहली बार तो ऐसा लग रहा है कि हजारीबाग में प्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है कि कुछ बढ़िया हुआ है। अब इस बिल्डिंग को आप लोग मॉडर्नाइज करिए, इसको थोड़ा सा शेप में लाइए ताकि जो प्रेस बिरादरी के लोग हैं उनका सही में ये काम आ सके। आज कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इधर उधर जाता है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का व्यवस्था अगर आप यहाँ कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपना हर्ष भी व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ज़रूरी था कि हजारीबाग का जो प्रेस और मीडिया जो है, जो बहुत ही सक्रिय रहता है और आप लोग बहुत खबरें वगैरह जो है उसमें आप लोग निकालते हैं और बहुत आप लोगों की जांचें भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुए, हर अगर आप नज़रिए से देखें तो हजारीबाग का मीडिया, हजारीबाग के प्रेस ने हजारीबाग के वासियों के लिए और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, एक प्रेस क्लब मिले जहाँ से आप लोग पूरे क्षेत्र का आप कवरेज कर सकते हैं। और विशेष क्योंकि ये पुराने सचिवालय के एकदम कैंपस में आपको मिला है, ये शहर का केंद्र बिंदु है और यहाँ मिलना आप लोगों के लिए और भी बेहतर एक उपलब्धि है। साथ साथ मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ, अब तो मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन अगले कार्यकाल में मैं आप लोगों को सांसद मद से 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ। आप लोग अपना प्रेस क्लब सुंदर, बेहतर और क्षेत्र की सेवा के लिए और भी सुंदर और सुविधाजनक। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सांसद, विधायक, प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सचिव ने। इस हजारीबाग प्रेस क्लब के बिल्डिंग के होने से अब पत्रकारों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है तथा अब उनका अपना बिल्डिंग होगा, अपने अध्यक्ष सचिव होंगे तथा उनकी जो समस्याएं होंगी अब वो यहाँ सुना जाएगा। काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। अब आगे की तैयारियां भी आज गृह प्रवेश के साथ और भी तैयारियां पूरी की जाएंगी। अब देखना ये है कि इस प्रेस क्लब का क्या कुछ जो मकसद है वो पूरा हो पाता है और कैसे और पत्रकारों को इससे फ़ायदा हो पाता है। शशांक शेखर, न्यूज़।